नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानपीठ कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए चैप्टर, नई क्वेश्चन के साथ। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। तो इसको हम आज सॉल्व करना सीखेंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो फाइंड साइन A एंड cosec A। तो हमारा एक फिगर बना रखी है ABC, जिसमें ए एंगल है और C एंगल और 90 एंगल है। तो हम देखते हैं, तो जिसको हम S के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 15 cot A इज इक्वल टू 8 है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा 3x इज इक्वल टू मान है कि जी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5/3। इसी प्रकार इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot इज इक्वल टू 8/15। तो हमें पता है कि कॉट की अपोजिट क्या होता है। कॉट का अपोजिट 1/10 होता है। ए ए ए तो 1/10 होता है ये, या यूँ कहें कि 10A इज इक्वल टू 1/cot A। तो एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। तो हम अपोजिट कर लेते हैं। तो cot A इज इक्वल टू 8/15। तो हमारा क्या हो गया, 10A को क्या होगा, 10A इज इक्वल टू क्या हो गया, 10A इज इक्वल टू 1/cot A। तो इसमें वैल्यू रख दें 1/8/15। तो ये क्या ऊपर पहुंच गया, क्या हो गया 15/8। तो ये क्या हो गया हमारा 10A इज इक्वल टू 15/8। और ये आपको पता ही है। तो हमारा क्या है, हमने पहले बताया था 10 इक्वल टू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम एंगल ए के सामने क्या है, एंगल ए के सामने कौन सा है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे दिखाया पी, और उससे जुड़ी हुई या एजेंट साइड क्या होती है, बेस। तो 10A इज इक्वल टू है P/B। तो परपेंडिकुलर तो इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या होगा, P हमारी क्या हो गया, P हमारी हो गई 15। इस प्रकार B हमारी हो गई 8। तो कौन सी साइड हो गई जी, साइड BC और साइड AB। तो हमें क्या कौन कौन सी साइड मिल गई, BC साइड इज इक्वल टू 15 और AB साइड इज इक्वल टू 8।
तो हमें कौन से अब साइड निकालनी है हमें। साइन ए के लिए एसी साइड, एसी साइड, एसी साइड निकालनी है हाइपोटेनियस एच। अब इनको निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग इन एंगल राइट ट्रायंगल एबीसी में, अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय, सॉरी तो क्या है, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख दें तो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए बी कितनी है 8 का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है 15, 15 का होल स्क्वायर कितना हुआ 8 का वर्ग कितना होता है 64 अपॉन 15 का वर्ग 225। तो इनको ऐड कर लें तो क्या होगा 208 9। तो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289। 289 किसका वर्ग होता है 17 का। ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया 17। तो हमारा क्या निकल के आया बी सी निकल आया जो परपेंडिकुलर है 15, ए बी बेस 8 और ए सी साइड कौन सी निकल आई जो हाइपोटेनियस है इज इक्वल टू कितनी है 17। अब हमें निकालना है साइन ए, साइन ए निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब रख दें इसमें तो हाइपोटेनियस कितनी है अपनी 15 अपॉन वो साइन ए इज इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर कितनी है अपन की 15, हाइपोटेनियस कितनी निकल के आई थी हमारी 17। तो साइन ए इज इक्वल टू ये हो गया आंसर। अब है सेक ए, सेक ए निकालना। तो हमारे क्या है सेक का वो क्या सेक इज इक्वल टू क्या होता है सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो या यूँ कहें कि कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो हम क्या करें पहले कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा बेस कितना निकल जाता ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी कितनी है हमारी 8 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 17। अब हमारी कॉस ए निकल आई तो हम सेक निकाल सकते हैं इसमें रख के सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। तो सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 अपॉन 17। ये ऊपर पहुंच गए
17/8। तो सेक ए कितनी निकल के आई हमारी, सेक ए इज इक्वल टू 17/8। और हमारी साइन ए कितनी निकल के आई थी, साइन ए इक्वल टू 15/17 आंसर। और आप क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमारा क्या दिया गया है, गिवन सॉल्यूशन। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हमारी फिगर दी हुई है, बनाई हुई है पहले से ही, तो हम देख सकते हैं। और इसको हम ए एंगल है, इसमें एंगल को हम क्या मान लें, थीटा मान लें। एंगल ए इज इक्वल टू थीटा एंगल, यही तो दे रखा है। तो क्या करें, सेक का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा का अपोजिट होता है 1/cos थीटा। या cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू रख लें 1/13/12। तो ये ऊपर पहुंच गया, क्या हुआ 12/13। cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो हाँ, अब इससे कंपैरिजन कर लें। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, बेस ए बी। इससे कंपेयर करने पर तो क्या हो गया, ए बी बेस 12 और ए सी हाइपोटेनियस कितना हो गया 13। और हमारे निकालना क्या है, बी सी परपेंडिकुलर राइट ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय थ्योरी। तो क्या हो गया, और क्या है, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर रख दें आप इसमें। ए सी कितनी है हमारी निकल के 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितने निकल के आई, बी सी निकालनी है हमें, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी कितनी है 12 का होल स्क्वायर। अब रख लें, ठीक है। इसका वर्ग स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग कितना होता है 114
44 और रख लें BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, तो कितना बचा 25। तो ये BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का, तो क्या होगा BC इज इक्वल टू 5। ये क्या निकला 5, ये क्या निकला हमारे, ये क्या है हाइपोटेनियस H और जी P, तो जी बेस। और हमारा परपेंडिकुलर क्या लग रहा है BC इज इक्वल टू क्या लग रहा है P परपेंडिकुलर 15। अब सब रेशियो निकाल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। रख दें, कितनी है 5 निकल के आई। BC अपॉन AC, तो ये क्या निकलेगा 5 अपॉन AC कितनी है 13, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 13। तो कोसेक क्या होती है, कोसेक को निकालना है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू होती है 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसमें हम कोसेक से निकालना है, तो कोसेक कितनी हो जाएगी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 अपॉन 13, तो ये क्या होगा 13 अपॉन 5। तो कोसेक थीटा कितनी निकल आई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 5। तो हमारे इसके दोनों के वैल्यू निकल आए रेशियो। साइन थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 13 और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 5। कॉस थीटा, तो हमारे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये तो हमारे दी हुई है सेक थीटा इज इक्वल टू कितनी दे रखी है 13 अपॉन 12। इसमें रख दे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 13 अपॉन 12, तो 12 ऊपर पहुंच गया 12 अपॉन 13। तो कॉस थीटा की जो लिख रही है कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। अब tan निकाल लें। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना निकल के आया था BC अपॉन AB। BC कितना लगा 15 अपॉन AB कितना था 12। तो क्या हुआ tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 12। इसी से कॉट थीटा निकाल दें। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आता है 1 अपॉन एक दूसरे के अपोजिट हुए tan थीटा। हाँ tan थीटा निकल आया है ये, तो कॉट थीटा निकाल लें। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
इसमें वैल्यू रख दें 5/12। तो क्या हो गया, 12 ऊपर पहुंच गया, 5 नीचे आ गया। तो क्या हो गया, cot थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो हमारे सारे रेशियो निकल आए। कौन कौन से, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, का साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5, और cos थीटा इज इक्वल टू 12/13, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, और tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, और cot थीटा इज इक्वल टू 12/5। आंसर। दोस्तों, जो आपको पीछे क्वेश्चन देखना है तो आप पिछले वीडियो में को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ सकें, और कोई भी मिस्टेक हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताएं कि क्या हमसे गलती हुई है। थैंक यू।